हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। हमारे पास 1 से लेके 50 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर फाइंड करना चाहेंगे। उसके लिए एक मेथड है। हमें पहले से पता है कि 1 क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसे हटा देते हैं। उसके बाद पहला नंबर जो आता है 2, उसे हम क्या करते हैं, सर्कल कर लेंगे। ठीक है। अब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हम क्रॉस करेंगे। 2 टू जा 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे मल्टीपल्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या मिलता है, 3। तो इसे सर्कल कर लेंगे। अब 3 के जितने भी मल्टीपल्स, 6 ऑलरेडी कट है, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 50 यहाँ से। उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। इसे हम सर्कल कर लेंगे। अब 5 के मल्टीपल्स 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये हम तब तक करेंगे जब तक कि सारे नंबर्स हमारे या तो क्रॉस हो जाए या सर्कल हो जाए। ये सारे यहाँ तक क्रॉस, यहाँ फिर एक नंबर मिला 7। 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 क्रॉस हो गए। नेक्स्ट नंबर क्या मिला हमारा, 11, 11। इसे हमने क्रॉस कर लिया। फिर इसे कट करते जाएंगे, 11, 22, 33, 44 हो गए। नेक्स्ट क्या है, 13। इसे हमने क्रॉस कर लिया। 13, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 42 हो गए। नेक्स्ट क्या है, 17। इसे को सर्कल करेंगे। 17 टू जा 34, 17 3 जा 51 क्रॉस कर गए। 19 मिला है, 19 को सर्कल करेंगे। 92 जो 38 ऑलरेडी कट है। 20, 21, 22, 23 फिर सर्कल करेंगे। 23 जो 46 ऑलरेडी। इसके बाद आगे चलिए 29, 29 टू जो 58 फिर आगे बढ़ते हैं। 31, 31 टू जो 62 वो भी नहीं हमारे रेंज में। नेक्स्ट है 37, इसका भी मल्टीपल्स नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 41 के मल्टीपल्स नहीं है, 43 के मल्टीपल्स नहीं है, यहाँ पे 47 के मल्टीपल्स नहीं। तो अब इसमें जो भी हमारा सर्कल्स है, नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारे हो गए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। और जो भी क्रॉस हैं 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे नंबर हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो ये मेथड है सीव ऑफ इरेथोसनस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये इजाद किया था। ठीक है। तो ये गेम हमने खेल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर होता है इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है। तो आप समझेंगे इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है। इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन क्या होता है, जो भी नंबर अगर हम मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2 के मल्टीपल क्या है, 2, 4, 6, 8, 9। और जो रेस्ट नंबर है उसे कहेंगे ऑड नंबर। जैसे क्या क्या बच गया, 1, 3, 5, 7। इसे सिंपली कह सकते हैं जो डिविजर ऑफ 2, जो से 2 से डिविजिबल है उसे कहते हैं इवन नंबर। ये सिंपल है, हमने सीख लिया। हमें अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से कहा जाए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, तो वो हो गया 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हमने देखा था डिजिबिलिटी, कैसे ऑड और इवन में। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, उसे कहते हैं इवन नंबर। तो सबसे पहले क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2।
अगर हम यहाँ पे नंबर देखें कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। आप यहाँ पे कुछ पैटर्न्स आपको मिल रहे होंगे। अगर हम इसके सारे नंबर्स के वंस प्लेस को देखें, एक पैटर्न हमें मिल रहा है 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2। यानी कि अगर किसी भी नंबर्स का वंस प्लेस 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं। अगर ये हम और भी नंबर्स के डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ते हैं, जिस तरह से 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया हमारा कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आनी चाहिए। इस तरह से अगर हम 3 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए 3 के पहले हम मल्टीपल्स लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं आपको मिल रहा होगा, जैसे कि देखिए 27 इसका यूनिट डिजिट में 7 है, लेकिन अगर हम 17 देखें तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 24 है, सिंगल डिजिट में 24 डिविजिबल है, अगर हम देखें 4 तो वो 3 डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न खोज रहे हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है यहाँ से। अगर आप इसके नंबर्स को सम कीजिए, ये तो चलिए इसके डिजिट्स को सम करते हैं। 1 + 2 3, 1 + 5 6, 8 + 1 9, 2 + 1 3, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 3 + 0 3। अगर हम सम कर रहे हैं तो हमें अब पैटर्न मिल जा रहा है 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9। अब हमें पैटर्न मिल रहा है। तो इसका क्या कह सकते हैं हम, अगर हम 3 से डिविजिबल का रूल क्या होगा, अगर उनके डिजिट का सम, अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो ठीक है, अगर मल्टीपल डिजिट नंबर है तो डिजिट का सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो उसे वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब जैसे हम कोई एग्जांपल ले ले रहे हैं, कोई सा एक बड़ा सा नंबर हम लिखते हैं, ठीक है 3, 4, 2, 8। इस नंबर को 3 से डिविजिबिलिटी की चेक करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे 3 + 4 + 2 + 8। ये कितने हो गए 17। क्या 17 3 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको यहाँ 17 से भी डिविजिबिलिटी दिक्कत हो रही है तो आप इसके भी डिजिट का सम कर सकते हैं 1 + 7 = 8। ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर सिंगल डिजिट नंबर अगर हम 3 से डिविजिबल क्या क्या है, वो क्या है 3, 6 एंड 9। हमारे पास दो मेथड है, या तो अगर हम डिजिट का सम करें और उसे 3 से डिवाइड करके देखें, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। या फिर उसे फर्दर सम करके उसे सिंगल डिजिट बना लें और सिंगल डिजिट में देखें क्या वो 3, 6 और 9 हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। ठीक है, अगर हम चेक कर रहे हैं इस नंबर का तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। कोई और नंबर लेते हैं, इसका डिजिट का सम क्या होगा 4 + 3 + 2 + 3 12। 12 3 से डिविजिबल है, हमें पता है 4 टाइम्स। या फिर इसको अगर हम फर्दर सम करते तो क्या आता 3। इससे पता क्या चलता है ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो आज हमने क्या पढ़ा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल और 3 से डिविजिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। 2 एंड 3, जैसे कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, क्या ये 2 से डिविजिबल है? इसके लिए हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस 8 है, हाँ है, क्योंकि क्या होना चाहिए 0, 2, 4,
6 और 8 होना चाहिए। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे। कितना आया? 20, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, थैंक यू क्लास। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल और किसी नंबर से।